जिसकी भी शादी नहीं हुई, बहनों से भी मेरी अपील है, अगर शादी नहीं हुई तो आज मैं एक ऐसी दुआ बता के जा रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह शादी के रास्ते खुल जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे मजाक कर लिया कि अरे मौलवी साहब, पहली शादी के लिए तो दुआ आपने बताया, दूसरी तीसरी के लिए भी कोई चांस है? तो मैं बोला आप पढ़ लीजिए, नसीब का लिखा होगा तो आपका भी। पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी अल्लाह वाली, वो मजबूरी में घर से निकलती थी, और आजकल की जो कुछ माएँ बहनें मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता। ये बता दे कि मेरी बीवी खैरियत पूछती है, हाँ एक ही चीज़ में पूछती है, ज़्यादा कुछ बोलिएगा ना आंखें निकाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल तक रहे? 10 साल ससुराल में रहे। इससे पता चला ज़रूरत के तहत ससुराल में भी जाके हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हम और आप जाके रहेंगे तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हो जाएंगे। तो आइए तो शादी की तरफ आते हैं। आप लोग क्या ज़ात बिरादरी भी चलती है क्या? वाह रे वाह, शेख शेख, पठान पठान, खान खान, सैयद सैयद, ये ठीक है। हमारे और आपके लिए तो एक ही ख़ानदान है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके अलावा और कोई ख़ानदान है? जब जिना करना हो, गलत काम करना हो, तो उसमें ख़ानदान देखते या सिर्फ औरत देखते? जब गलत काम करना हो तो औरत देखते, और जब शादी करना हो तो ख़ानदान देखते। वाह रे अक्लमंदी। चलिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी शादी कर रहे हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो परदेश गए, मिस्र से मदियन चले गए। 2 लड़कियों को जो खड़ी हुई थी उनसे पूछा, कालमा खतबुकुमा कालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्ज़र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? बोले इंतज़ार में खड़ी है, जब तक ये चरवाहे न पिला ले हम अपनी बकरियों को नहीं पिलाते, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी अल्लाह वाली, वो मजबूरी में घर से निकलती थी, और आजकल की जो कुछ माएँ बहनें मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता। फिर आगे कहा वो अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला शायद भाई घर में नहीं है, और अब्बा अगर अच्छे होते तो वही जाते। इससे ये भी पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। अपने यहाँ क्या मशहूर है, माँ बाप की खिदमत बेटा करेगा, बेटी भी करेगी, क्योंकि बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया। आप में से जो कुछ नौजवान हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, हाथ उठाइए। तो शादी नहीं हुई है अभी, तो आपकी भी नहीं हुई है, इनकी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। उठाइए उठाइए, शर्माइए ना। कहा शर्मा कह रहे हैं भाई, समझ में नहीं। मौलवी साहब खा जाएंगे का? सीधा बात कीजिए ना। पहले बोला कि ये मौलवी साहब ज़रा हटके है, वो वाले ने बात कीजिए ज़रा। शादी आपकी भी शादी नहीं हुई, जिसकी भी शादी नहीं हुई, बहनों से भी मेरी अपील है, अगर शादी नहीं हुई तो आज मैं एक ऐसी दुआ बता के जा रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह शादी के रास्ते खुल जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे मजाक कर लिया कि अरे मौलवी साहब, पहली शादी के लिए तो दुआ आपने बताया, दूसरी तीसरी के लिए भी कोई चांस है? तो मैं बोला आप पढ़ लीजिए, नसीब का लिखा होगा तो आपका भी हो जाएगा। वह उसमें थोड़ा ना लिख के आया है, लेकिन इस दुआ की बरकत से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई है, तो ये कन्फर्म है। कौन सी दुआ? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कुछ लोग चुपके चुपके मौलवी साहब से मांग लेते हैं, मौलवी साहब वो दुआ दीजिए ना, ले लीजिएगा, चुपके से भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका बड़ा फ़ायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम का तो फ़ायदा हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी होगा, जो भी चाह रहे हैं उनका भी होगा भाई। चलिए, उसके बाद तमशी अलस्तिहया, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्म हया, जिस औरत में शर्म हया न रहे उसको औरत नहीं कह सकते। पूरे कुरान मजीद में किसी बिटिया का अगर कोई नक्शा खींचा गया है तो इस आयत में है तमशी अलस्तिहया। वो शुएब अलैहिस्सलाम की या शुएब नामी नेक आदमी की बिटिया है। बिटिया हो तो ऐसी की जिनका तस्करा कुरान में आ जाए, जिनका जिक्र कुरान में आ जाए। आज कल हमारे घर की माँ बहन, जो कोई माँ जाती है तो बहू लाने, और बहन जा रही है तो भाभी लाने, ऐसे ऐसी कमी निकालती है कोई हिसाब नहीं। खुद है काली कलूटी, लेकिन हीरोइन देखने गई है, अंग्रेजनी देखने गई है, और जब देख के आती है तो कम से कम 50 घर का खाना खा के, साड़ी पहन के, कपड़ा पहन के, और घर में आ जाती है और क्या बोलते हैं,
मेरा बाबू मेरा सोना हीरो है, वो गिड्डी मोटी, वो फिच्ची, सही नहीं है। तो औरत ही औरत की दुश्मन है कि नहीं? अरे अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी किसी के लिए हीरोइन है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो आके कही तमशी अलस्तहिया क़ालत इन्नाबी अदूक लियज्ज़ियक अज्र मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि बदला दे जो आपने पानी पिला दिया है। सिर्फ पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला कि घर भी मिलेगा और घरवाली भी मिलेगी। डॉक्टर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते? जी नहीं, सही है ना? मौलवी साहब फ्री में फतवा आए? अरे भाई फंस गए। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते। अब यहाँ देख लीजिए, पानी पिलाने का जो इनाम मिलेगा, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए शुएब नामी ने एक आदमी के पास, या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो उन्होंने ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है। फिर उसके बाद खुद ये कहते हैं लड़की वाले, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। आज अपने यहाँ ऐसा होगा कि बेटी वाला खुद बेटे वाले से कहेगा मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे से मेरी बेटी का निकाह हो जाए? है? बेटी वाले बैठे हुए हैं ताकि बेटा वाला चल के आए, जबकि कुरान करीम की आयत कहती है कि नहीं, बेटी वाला भी चल के जाए बेटा वाला के पास। मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम आपका ख़ानदान क्या है? शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा कि आपका ख़ानदान क्या है? पूछा। 1 लाख कमाते हैं? आपका खुद का घर है? उस बेचारे को क्या मालूम कि जिसको ये दामाद बनाने जा रहे हैं आगे चल के ये वक्त का नबी होगा। दीनदार को अपनी बेटी दीजिए, मालदार को नहीं। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी, तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट्स कर दिया, अरे मौलवी साहब आपकी तो हो गई, तो 2050 में फिर कब होगी? अरे भाई, मेरी आवाज़ उन नौजवानों की आवाज़ है जिनकी शादी उनके माँ बाप नहीं करा रहे हैं, चाहे दान दहेज की वजह से या बेटी वाले घर की वजह से और कमाई की वजह से। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी पर भी रहम कीजिए और अपने बेटे पर भी रहम कीजिए। अगर कोई मसला है तो पर्दे ही में छुपा लीजिए, ज़ात बिरादरी मत देखिए। और कुछ खोल के बोलना है, ज़ात बिरादरी मत देखिए। शुएब नामी ने एक आदमी ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी दी तो कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी दोनों में से एक का निकाह आपसे कर दूँ, अपनी बेटियों में से दोनों एक का निकाह आपसे कर दूँ। शर्त है मेरे पास आप 8 साल रहिएगा या 10 साल। बेटी की अहमियत इतनी ज़्यादा, बीवी की अहमियत इतनी ज़्यादा। मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल तक रहे? 10 साल ससुराल में रहे। इससे पता चला ज़रूरत के तहत ससुराल में भी जाके हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हम और आप जाके रहेंगे तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हुआ है कि यहीं पड़ा हुआ है। हो सकता है साला नहीं रहा होगा। तो जब साला नहीं है तो जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। तो अगर ससुराली में जाके कुछ दिन सास ससुर की खिदमत कीजिएगा तो शान छुट्टी हो जाएगी। अरे आप मूसा अलैहिस्सलाम का रोल अदा करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम कर सकते तो हम काहे नहीं। तो मेरे भाइयों, दान दहेज में आप लोग क्या कितना लेते हैं? 2 चक्का या 4 चक्का? 2 चक्का? अरे 2 चक्का या 4 चक्का? 2 चक्का, 4 चक्का। अब आगे 6 चक्का और 8 चक्का मिलेगा। खाने में क्या खा के आते हैं? दाल भात भरता, मीट। ओहो, जक्का हम और आप कभी खाए नहीं है। और कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी? बिस्लरी की तरह एक पानी का नाम है कीनले पानी, और ठंडा भी पीता है और हाथ आधा खाता है वही में छोड़ देता है। और एक्सीडेंट भी गाड़ी हो जाती है, बाराती लोग मर जाएंगे लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। अब मौलवी साहब क्या करें? अब जिनको मरना ही है तो क्या करें भाई? हमारी गैरत मर गई ना भाई। आपको क्या मालूम कि बेटी वाला सूद पर पैसा लाया है, ज़मीन बेचा है,
आपके खाने के लिए, कहीं कहीं पर तो लाठी से मारते हैं, कहीं कहीं पर बाराती लोगों को कुर्सियों से मारते हैं, और कहीं कहीं पर बूटी नहीं मिली तो बाराती लोग खाना ही फेंक देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब, ये दांत हिल रहा है, बूटी अच्छी वाली दीजिए ना, अरे तो हिल रहा है तो यहाँ काहे को आए, दांत हिल रहा है, सही दांत हिल रहा है, टानने में दांत हिल रहा है, वाह रे वाह, कितना अच्छा लगा। और घर पे अगर मेरी बीवी मुझसे कहे बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, बहुत अच्छा लगता है सुनते हुए। और जिस गिलास में पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, जिस कुर्सी पर बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगता है सुनने हुए, बोलबे नहीं कर। जिस गाड़ी में चल रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, बोलिएगा नहीं, अच्छा लगता है ना सुनते हुए। आपकी हो गई, आपकी हो गई, हो गई, अच्छा लगता है, आप लिवे नहीं किए है ना, अच्छा लगता है सुनते हुए। हमारी गैरत कहाँ चली गई भाई। एक चीज और, जो जितना कमजोर है वो उतने ज्यादा भीख मांग मांग के बेटी की शादी कर रहा है। मैंने यतीम बच्चियों को देखा, उसका मामू 15-15 लाख रुपया लगाता है शान के लिए। रे भाई 15 लाख का उन यतीम बच्चियों के लिए कुछ कर देता है, शान बढ़ाता है, ऐसे लोगों को जानता हूं। एक बात और कह दूं, बेटी वाले भी किसी से कम नहीं है भाई। एक जगह अभी शादी हुई है, पुलिस ने केस किया है उस पर, जरा कान खोल के सुनिएगा। समधी जी को सिर्फ और सिर्फ कैश में 2,56,00,000 रुपया मिला है, सिर्फ और सिर्फ, इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया है। जूता चुरौनी, आप लोगों के यहाँ भी जूता चुराया जाता है क्या दुल्हा बाबू का, या नहीं है? नहीं, हाँ, अच्छा जहां है उसकी बात कर रहा हूं। दुल्हा बाबू का जूता चुरौनी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। तो चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा। इतना ही नहीं, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। यहाँ जितने काजी साहब मौजूद हैं उनके मन में लड्डू फूट रहा होगा, इल्ला माशाअल्लाह। रे भाई वो जगह कहाँ है, हमें भी ले जाइए, कब एकाक मर्तबा मौका हो जाए। सच्चा वाकया है, आप जाइए, सर्च कीजिए, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा वहां चले जाएंगे, काजी साहब वहां चले जाएंगे। अब आप बताइए, पैसे वाले के पास पैसा कम है लड़की वाले के पास? एक लड़की वाले ने अपनी बिटिया की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। अरे शादी हॉल में जो खर्च हो रहा, कितना खर्च हो रहा आपको पता है? सालाना खर्चा शादी ब्याह में भारत देश के अंदर लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए हैं। 20,000 करोड़। अगर इन पैसों को जमा किया जाता तो कितने स्कूल और कॉलेज हम और आप बना लेते, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? कुछ लोग वलीमे में भी बहुत खर्च करते हैं, क्यों? खाए हैं तो खिलाएंगे। वलीमे में बहुत खर्च करते हैं। एक सहाबी का वलीमा और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा, सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 511 या 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई, शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया, मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, बुला सकते थे, नहीं बुलाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या दिए हो? तो बोले ये मैंने दिया, यानी महर दिया। फिर आगे कहा बारकल्लाह औलिम वलो बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा ज़रूर करना गरचे बकरी ही क्यों ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार साहबी हैं, 100 ऊँट भी अगर वो काट दें तो कमी ना हो, तो उनसे बकरी काहे कहा? इसलिए कि बड़े बड़े सेठ लोग ही, चाहे बेटी वाले हो या बेटा वाले हो, अपना पैसा दिखाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा देख लीजिए, सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 371। सफ़िया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान इंदहु शैउन फलयजीबी, जिसके पास जो कुछ भी है वो लेके चला आए।
तो कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, सब लाया गया और हलवा बनाया गया। हलवा बनाया गया और यही फ़कानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा हलवा है, ये हलवा। अब आप लोग बताइए, हलवा वाला वलीमा कभी खाए हैं आप लोग? तो इस सुन्नत पर अमल कब होगा भाई? अब बोलवे नहीं कर रहे, जबकि सब खांटी लोग हैं। मिठा तो अलग है वो, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वलीमा ही हलवा है बस। कौन सा हलवा? खजूर है, सत्तू है, ये सब मिला के एक हलवा बना लिया वलीमा। कितना लाख रुपया खर्च हुआ होगा? बोलवे नहीं कर रहे। अरे कुछ नहीं पैसा खर्च हुआ होगा, क्योंकि जिनके पास जो है वो लाया, सबका मिलाया, हलवा बनाया। तो ये सुन्नत पर अमल कब होगा भाई? तो वलीमा भी कुछ लोग दिखाने वाला करते हैं, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। अब आखिरी एक दो बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। हमारे कुछ नौजवान ऐसे जो पूरी रात मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। आँख इतनी मोटी मोटी हो गई है, आँख पे चश्मा है, पूरी रात जाग रहा। अब हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात भी फोटो वाला मोबाइल चलाते हैं, और हमारा जो बउआ सब है, छुटका बउआ, जहाँ रोया अम्मी ने सिर्फ मोबाइल धरा दिया। और वो तो इतना होशियार है छोटा बउआ कि हम जो मोबाइल में लॉक लगा देते हैं उसको वो खोल देता है। बउआ खुलता कि नहीं खुलता है? बाबू को लगा के दीजिए, खोल देगा सीधा। और बउआ तो ऐसा बउआ है, खुद भी जा रहा है, बचपन से भटक रहा है, बिल्ली को भी भटका रहा है, बिल्ली भी साइड में आके देखते रहती। यहाँ तक कहीं वो बानर को भी भटका देता, बानर भी आके देखते रहता। मेरे भाइयों, ये सब क्या चल रहा है कि नहीं? 50-50 हज़ार का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल, और जिसका आदमी बाहर कमा रहा है उसकी औरत को देखिए आप, बुर्का पहन के और बगल में बैग टांग के, 50 हज़ार का मोबाइल लेके और हाथ में मेहंदी लगा के, हेलो हाय, पैसा कब भेज रहे हैं? हेलो हाय, पैसा कब भेज रहे हैं? खैरियत कभी नहीं पूछा। कोई बता दे कि मेरी बीवी खैरियत पूछती है? हाँ, एक ही चीज़ में पूछती है, ज़्यादा कुछ बोलिएगा ना आंखें निकाल देंगे, ऐसी खैरियत पूछ लेती है। परदेश में हम और आप कमा रहे हैं, हम तो मशीन हो गए भाई पैसे वाली, इसलिए उनके कुछ बच्चे बिगड़ गए, कुछ बीवी भी बिगड़ गई है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जो दबंगई करते हैं, दादा बन गए, दादा, इसकी ज़मीन ले लिया, उसकी ज़मीन ले लिया, उसकी ज़मीन ले लिया, दादा बन गया है। बहन का खाए बैठे हैं, कितने मीरास में नहीं दे रहे हैं। आखिरी हदीस सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात, हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर बनाया, तो उस औरत ने कहा नहीं, ये घर मेरा है। बोले घर मेरा है? तो उन्होंने कहा मेरा है, मेरा है। अब उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़ तुव्क़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज हम में से कितने भाई ऐसे हैं जो मस्जिद की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, भाई की ज़मीन, खुद बहन की प्रॉपर्टी को लिए बैठे हैं, खाए हुए हैं, और बोलते हैं मैं जालिम नहीं हूँ। मेरे भाइयों, इबादत में माफ़ी, मामलात में माफ़ी प्लस तलाफ़ी प्लस माफ़ी। इबादत मतलब नमाज रोज़े में कुछ कमी रह गई, अल्लाह माफ़ कर देंगे। मामलात, लेन देन व्यवहार में कुछ कमी रह गई, जब तक बंदा ना माफ़ करे अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो वो औरत नहीं मानी जिसने एक बित्ता ज़मीन ले लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार की ज़मीन को कब्जा किए हुए कि नहीं? ये लाइट को कब्जा किए हुए हैं, अंदर घुसा घुसा के इसका बिल कम आता है। एक साहब ने पूछा, मौलवी साहब घुसाएंगे तो 4, बिगर घुसाए 8। नहीं समझे? अरे घुसाएंगे तो 4000 का महीना आएगा, बिगर घुसाए हुए 8000। मैं बोला भैया 8000 दीजिए, सरकार की सेवा कीजिए, काहे को गलत लोगों के साथ हैं। तो पता ये चला भाई, ये लाइट उट जो है, पंखा उनका जो है इस्तेमाल हो रहा है, बिजली का गलत इस्तेमाल नहीं, जितना है उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। किसी की ज़मीन, सरकार की भी ज़मीन हम नहीं ले सकते भाई। कितने लोग नाला को भर भर के घर बना रहा है, दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, और माशाअल्लाह पहले सबका नमाजी है रे, उम्रा पर उम्रा, हज पर हज,
एक बित्ता ज़मीन अगर सरकार की भी ले ली तो ये भी ख़यानत है, ये भी गद्दारी है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस सुना दी, वो औरत नहीं मानी। अब इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई और उसके बाद घर के अंदर चल रही थी, कुएं में गिर गई, घर धरा का धरे रह गया। मेरे भाइयों, गौर करने की ज़रूरत है। एक बालिश ज़मीन, एक घर ले लिया तो अल्लाह ने जालिम को पकड़ा और मजलूम की दुआ सुन ली। और जिसने पूरा गज़ा ले लिया है, लाखों आबादी को बर्बाद कर दिया है, अल्लाह उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे पता नहीं। अल्लाह जालिम को पकड़ता है, मजलूमों का साथ देता है। तो मेरे भाइयों, समाजी सुधार के ताल्लुक़ से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जितना लग रहा उतना ही कीजिए। कभी कभी फ्लाइट मोड में भी डाल दीजिए। रात में जल्दी सो जाइए। दिन सूदी कारोबार है, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सब से बचना है। और क्या मालूम मौत कब आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको तैयारी करनी है। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आखिर में मैं फिर आपसे माजरत करता हूँ कि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए मैंने कुछ स्टाइल में गलत बात तो नहीं कही, लेकिन स्टाइल हमारी गलत थी। कुरान और हदीस का जो पैगाम है, दलीलों के हवाले से वो पैगाम सही था। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, आमीन। जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से तो अता कर दे दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति बनाए रखा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।